सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग टाइप 6 स्टार्ट कर दिए थे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। हाँ, और इसमें हम लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डिस्कशन स्टार्ट किए थे। इसका एक लेक्चर हो चुका है, पार्ट 1 इसका हो चुका है। तो पार्ट 1 में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के इंटीग्रेशन का मतलब डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है ना। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म साइन के पावर एम एक्स इंटू कोस के पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक ना। और इसका वर्किंग रूल देख चुके थे, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया था। और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर चुके थे, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर चुके थे। ये सब फार्मूला का डिस्कशन हम करवा चुके थे। देखिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम किए थे, मतलब प्रीवियस क्लास में 3 या 4 क्वेश्चन शायद हम किए थे, 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है ना। ठीक है, ये अपना 5वां क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ऐसे जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है ना। चलिए, ये आते हैं हम, हाँ, ये भी क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में हम करवाएंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो हम करवाएंगे वहीं पर। ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म टेन टू द पावर एम एक्स इंटू सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ये भी एक मतलब एक स्पेशल फॉर्म है, जो टाइप 6 के अंडर में ही आता है, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका कुछ वर्किंग रूल यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा नीचे में, मतलब कि अगर इस पैटर्न का अगर इंटीग्रेशन रहता है तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। नीचे में देखिए, यह इधर अपना वर्किंग रूल दिया हुआ है। वर्किंग रूल देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है कि इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पुट करना है t इज इक्वल टू 10x। ठीक ना। ये सभी आप याद रखिएगा, मतलब याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत ही काम आने वाला है कि अगर सेक एक्स की पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो t इज इक्वल टू 10x पुट कर दीजिए। इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब आप पावर ऑफ 10x को देखिए। अगर सेक एक्स के पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आप टी इजिकल टू 10x पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। और उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो सिंपली फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाएगा। अगर पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब आपको 10x के पावर को देखना है। ठीक ना। आपको क्या करना है, 10x के पावर को, आपको क्या करना है, 10x के पावर को देखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो पुट करिए टी इजिकल टू सेक एक्स। ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स एंड सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 10x। ये सभी चीज क्या है, क्वेश्चन सबको समझ में आएगा अच्छा से। इफ पावर ऑफ 10x इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्मूला 10x के जगह पर आपको 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर रिप्लेस करके पुट कर देना है, और वहाँ पर t इजिकल टू 10x लेकर हम इसको प्रोसीड करेंगे। फिर बोल रहा है इफ पावर ऑफ 10x इज 0 एंड पावर ऑफ sec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड। ठीक ना। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में आता है अब एक क्वेश्चन कि भाई इस टाइप का इंटीग्रेशन है, 10 के पावर, फाइंड द इंटीग्रल्स i इजिकल टू 10 के पावर n x और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बात यहाँ पर आता है कि इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आप बताइए, 10 के पावर एन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहले तो आप देखिए सेक के पावर क्या है, सेक के पावर क्या दिया हुआ है, अपना इवन दिया हुआ है। सेक के पावर क्या है, इवन, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताइए हम क्या पुट करेंगे। चलिए चलते हैं वर्किंग रूल में। सेक एक्स के पावर, हाँ, सेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि अगर सेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो आप पुट करिए टी इजिकल टू 10x। तो चलिए हम यहाँ पर टी इजिकल टू 10x पुट करके इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। चलिए इधर देखिए, तो जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट में क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, समझिएगा इधर, ये क्या दिया हुआ है, 10 के पावर एन एक्स, 10 की पावर एन एक्स
10 की पावर एन एक्स है, और अपना क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा दिया हुआ था, ऐसा दिया हुआ है। आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है टी इजिकल टू सेक एक्स, और इसके बाद इसको प्रोसीड करना है। क्या पुट करना है, टी इजिकल टू सेक एक्स, और इसको आपको सॉरी टी इजिकल टू टेन एक्स, और इसके बाद आपको इसको प्रोसीड करना है, ठीक ना। टी इजिकल टू टेन एक्स, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पीछे देखे थे, मतलब कि सेक एक्स का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आपको पुट करना है क्या, देखिए पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, पुट कीजिए t इज इक्वल टू टेन एक्स, हम t इक्वल टू टेन एक्स पुट कर दिए, ठीक ना। और इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। t इक्वल टू टेन एक्स पुट करने के बाद हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, चूंकि डी टी बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं कि भाई डी टी बाई डी एक्स अपना क्या आता है, तो डी टी बाई डी एक्स देखिए अपना क्या है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए अपना डी टी क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया ना। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए सिंपली क्या, कि भाई जो अपना डी टी है, डी टी है अपना क्या आ गया, डी टी अपना आ गया सिंपल फॉर्म में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बस हमारा काम हो गया। अब बताइए जहाँ जहाँ मतलब आपको डी एक्स नज़र आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो वहाँ वहाँ हम डी टी पुट कर देंगे, वहाँ वहाँ हम डी टी पुट कर देंगे। चलिए इसको बनाते हैं नेक्स्ट, इधर समझिएगा, नेक्स्ट इधर इसको हम बनाते हैं। इधर देखिएगा क्या हम करते हैं, इधर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू टेन के पावर एन एक्स है ना, तो हम टी इक्वल टू टेन एक्स, तो टी के पावर एन हो जाएगा हमारा, इधर क्या हो जाएगा टी के पावर एन, क्योंकि हम लोग टेन एक्स को क्या पुट किए हैं टी, टेन एक्स को क्या पुट किए हैं टी, तो टी टू द पावर यहाँ एन हो जाएगा। अब देखिए इधर सेक स्क्वायर डी एक्स के ऊपर हम क्या लिख देते हैं, डी टी सिंपली लिख देंगे, डी टी लिख देंगे सिंपली। अब देखिए हमारा कितना मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला गया, ये तो हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला गया। अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से यहाँ पर पॉसिबल है, हम बहुत आसानी आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, बताइए क्या आएगा। इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिएगा जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है आप उसमें 1 को ऐड कर दीजिए, और मैक्सिमम पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, और एक प्लस में एक सी कांस्टेंट ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, हो गया। अब लास्ट आंसर में आपको जो टी का वैल्यू है इधर पुट कर देना है। चलिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, आप वापस से पुट कर दीजिए, आंसर में आपको पुट कर देना है, पुट कर दीजिए टी इजिकल टू क्या पुट कर दीजिएगा, बताइए। टी इजिकल टू आप टेन एक्स पुट कर दीजिए, टी इजिकल टू आप टेन एक्स पुट कर दीजिए। जब टी इजिकल टू आप टेन एक्स पुट कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसलिए जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिएगा इधर टी की पावर एन एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन टेन के पावर एन एक्स, और प्लस में क्या है भाई, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, 10 है ना, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से ताकि आपको समझ में आए, देखिएगा। चलिए 10x है, इनका पावर क्या हो जाएगा, इनका पावर हो जाएगा n+1, इनका पावर हो जाएगा n+1। नीचे में क्या लिखा हुआ है, n+1, नीचे में क्या लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, n+1 लिख दीजिए आप यहाँ पर, n+1 लीजिए, और प्लस में आप इधर एक कांस्टेंट c को ऐड करना नहीं भूलिए, कांस्टेंट c को ऐड करना आपको नहीं भूलना है, और यही हमारा परफेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आज आ चुका होगा, मतलब कि कैसे इसको हम प्रोसीड किए हैं। आप जस्ट इसी प्रकार प्रोसीड कीजिएगा इसको, इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जस्ट सेम ठीक इसी प्रकार आपको सोल्व करना है, मतलब आपको इससे एक स्टेप ना इधर ना उधर जाना है, मतलब
आपको ऐसे ही समझ के सोल्व करना है, ठीक ना। आपको पावर देख लेनी है। पावर देखने के बाद मतलब आपको देख लेना है कि भाई सेक का पावर क्या था, इवन पॉजिटिव था। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर t इजिकल टू 10x पुट कर देंगे। इसका हम dt बाई डी एक्स निकाल लिए हैं, dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ गया है। आप देख सकते हैं कितना आराम से मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है। आप देखिए इधर हम dt के जो वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर dt इजिकल टू सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा आ गया। अब सॉरी, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या देखते हैं, जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था, ये तो हमारा dt के इक्विवेलेंट है। तो टेन के पावर एन एक्स फ्रॉम इक्वेशन में समझिएगा। टी टेन की जगह पर हम क्या पुट कर दिए हैं, टेन की जगह पर हम क्या पुट किए हैं, टी के पावर एन, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या अपना डी टी। तो हम डी टी रख कर इसको प्रोसीड करके आंसर मार्क कर दिए, ठीक है ना। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तो हम इसका बेसिक पढ़ा रहे हैं, मतलब 7.3 का समझिए हम बेसिक करवा रहे हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब उसके बाद फिर हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है ना। तो उसमें कोई आपको डाउट नहीं है, उसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आई होप सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर थोड़ा सा और भी हम सिंप्लीफाइड करके लिख सकते थे, मतलब समझिए यहाँ तक तो सही है। चाहेंगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं कहीं पर सही है, यही सही है। मतलब जैसे मान के चलिए इधर 10 के पावर भी n+1 और एंगल में x रहेगा, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कीजिए। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी नोट्स कीजिएगा, फिर हम थोड़ा सोचें आज ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करवाया जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट इसको नोट्स कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। अच्छा, यहाँ पर हम स्पेस लिए थे इसको बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। हाँ चलिए, देखिए ऐसे मेरे को पता नहीं रहता है, मतलब तो हम अपने जो भाई जब हम कंटेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा जगह स्पेस ले लेते हैं कि मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना पड़े या कुछ फार्मूला बताना पड़े, इसलिए हम एक पेज एक्स्ट्रा ही ऐड कर लेते हैं, इससे जो कि मतलब आपको समझने में आसानी हो, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन भाई अपना बोल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स आई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स सेक के पावर 4x dx है। तो सेक के पावर 4x dx है, तो अपना सेक के पावर क्या है बताइए, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको भी जस्ट हम उसी प्रकार प्रोसीड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको भी ठीक हम उसी प्रकार प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने से पहले आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं। आप चुपचाप पहले यहाँ पर लिखिएगा हम सोल्यूशन क्या करते हैं। देखिए सोल्यूशन में हम क्या लिखने वाले हैं, जो हमारा सोल्यूशन होगा मेरे भाई, जो मेरे सोल्यूशन में आने वाला है, आप समझिएगा। आई इज इक्वल टू, देखिए अपना क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू अपना दिया हुआ है, देखिएगा इधर क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर एक्स और सेक के पावर 4x dx, ये दिया हुआ है, ये अपना दे रखा है क्वेश्चन में, ये अपना दे रखा है, बात है ना। क्वेश्चन में क्या किया है, ये अपना दे रखा है। थोड़ा इसको हम अच्छा से लिखते हैं, मतलब थोड़ा लग रहा है ये गड़बड़ टाइप का हो गया है, तो इधर देखिएगा, मतलब एक सीक्वेंस में चलना चाहिए तो थोड़ा बहुत ही बढ़िया लगेगा। हम इधर लिख देते हैं सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, क्या दिया हुआ है अपना, आई इज इक्वल टू, देखिएगा आई क्या दिया है, टेन स्क्वायर एक्स और सेक के पावर 4x dx, सेक के पावर 4x dx, ये अपना क्वेश्चन में दे रखा था, ये अपना क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए सेक के पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप अपना पीछे रूल्स में देखते चलेगा, रूल्स में क्या क्या है, सेक के पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो आपको पुट कर देना है t इजिकल टू 10x और इसके बाद इसको प्रोसीड कर देना है, बस और कुछ आपको ध्यान नहीं देना ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए। आप क्या पुट कीजिएगा यहाँ पर, देखिए पुट t इज इक्वल टू 10x। कोई बोलेगा भाई आप ऐसा क्यों ही पुट किए, क्योंकि हम लोग इसका वर्किंग रूल देख चुके हैं, इसका वर्किंग रूल हम लोग देख चुके हैं कि भाई अगर जब भी सेक के पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा
तो आपको पुट कर देना है t इजिकल टू 10x। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा लॉजिक है, अच्छा सेंस है, तो आपको विदाउट रूल्स भी ये सब पता होना चाहिए, कि विदाउट रूल्स भी आप जान सकते हैं। इधर देखिए सेक स्क्वायर, सेक के पावर 4 है, तो हम इसको सेक स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर सकते हैं। बात सही है, ब्रेक कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा अपना बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर अगर एक्स की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं। तो आप ये देखें ना, हम जैसे ही हम इसको t को 10x मान लेंगे, अब देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि मान के चलते हैं सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिएगा एक यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको देख बताते हैं रूल्स याद है तो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाइए, अदरवाइज आपका लॉजिक अच्छा है तो लॉजिक से बनाइए, लॉजिक से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए एक स्टेप आपको पहले लॉजिक समझा ही देते हैं, उसके बाद ही इसमें पुट करेंगे हम कैसे हम लॉजिक सोच रहे हैं, कैसे हम लॉजिक पर हम इसका थॉट जनरेट करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा लॉजिक के लिए। देखिए इधर क्या मान, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, आप इसको केवल देखते चलिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये क्या अपना टेन स्क्वायर एक्स है ना भाई, ये क्या अपना टेन स्क्वायर एक्स है भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ तुम, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब जो सेक स्क्वायर एक्स है, आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, क्लास 10th में क्या था कि भाई सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो ये आपका 1 के इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो आप इसको यहाँ पर इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए टेन स्क्वायर एक्स है, आप लिख दीजिए एज इट इज टेन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, सही बात है। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है तो आप इसको क्या लिखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए आराम से। यहाँ क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए वर्किंग रूल तो हम लोग मतलब जैसे हुआ एक प्रॉपर नोट्स बनाना है उस प्रकार से हम आपके लिए ये वर्किंग रूल ही बना दिए हैं, मतलब कि आपको ये देखते हुए चलना है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज आप अगर सोच सकते हैं तो ऐसे इसको ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करने के बाद सीधे देख लीजिए कौन किसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, अब उसको टिप एक अनदर वेरिएबल में पुट करके इसको सोल्व कर लीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं मतलब, पर हम आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो वर्किंग रूल के साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको मतलब नहीं भी देखने आए तो आप बस वर्किंग रूल को याद रखिएगा, पावर देख करके आप इजीली बना सकते हैं मतलब। चलिए हो गया। अब मेरे बात समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अगर हम इस टेन स्क्वायर एक्स को अगर टी मान लें तो ये टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसी टेन का डिफ्रेंसिएशन तो मेरे को ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कहीं ना कहीं तो मेरा काम हो गया ना, मतलब कहीं ना कहीं तो मेरा काम हो गया, मेरे को तो यही करना था। तो चलिए इसको हम इरेज करके हटा देते हैं यहाँ से, आप देखते चलिएगा हम क्या लिखते हैं इधर। अब देखिए अब बात आती है यहाँ पर, अब जो बात आती है इंपॉर्टेंट, क्या बात आती है, आप इसको पुट कर दीजिए, आप इसको मेरे भाई पुट कर दीजिए। क्या पुट कीजिएगा, t इज इक्वल टू टेन एक्स, आप t इज इक्वल टू टेन एक्स पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अब इसको आप इसको प्रोसीड कीजिए। अगर हम इसका डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका डी टी बाई डी एक्स करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। आप देख सकते हैं डी टी का वैल्यू क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए मेरे भाई अपना जो डी टी का वैल्यू है देखिए क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। आप लोग को देखिए इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा पैटर्न पर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मतलब आप लोग प्रॉपर लेक्चर देखते चलिएगा, आपको बस इतना ही करके एग्जाम में जाना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। मतलब क्वेश्चन आएंगे तो इन बिटवीन इनके अंदर से ही आने वाले हैं, ठीक ना। आपको केवल पैटर्न पता होना चाहिए, मतलब कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करके जा रहे हैं, ये लड़ जाएगा वो लड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, ठीक ना। मतलब कि आप एग्जाम में जाकर भूल जाइएगा, तो इससे अच्छा है कि आप सीख जाइए मतलब कि कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब मान के चलते हैं यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ टेन के पावर क्यू दे देगा, सेक के पावर 6 दे देगा, या कुछ भी दे देगा। तो कहीं ना कहीं मतलब हम सीखे रहेंगे तो ही ना जज कर पाएंगे कि कौन सा पैटर्न का है, अदरवाइज कहिएगा कि न्यू क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए इधर
यहाँ से अपना डी टी का वैल्यू आ चुका है, डी टी का अपना वैल्यू आ चुका है। चलिए हम इस डी टी को वैल्यू को मतलब हम बॉक्स में बंद करते हैं। चलिए चलिए हम इसको बॉक्स में बंद कर दिए। अब मेरा बात समझिएगा इधर, कहाँ गया, हाँ यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, मतलब समझिएगा ये इक्वेशन 1 है अपना। इधर स्पेस नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, मतलब इतना आप समझते चलेगा, मतलब आप लोग बच्चे नहीं हैं। देखिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समझिएगा इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, समझिएगा आई इज इक्वल टू, आई देखिए हमारा किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू, देखिए हमारा क्या आता है, इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, दे देना है आपको। आपको टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है, क्या पुट किए थे, देखिए टी इज इक्वल टू टेन एक्स पुट किए थे, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप यहाँ पर टी स्क्वायर लिखिएगा, क्या लिखिएगा मेरे भाई, टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है ना, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो आप देखें यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर है, अपना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपना डी टी के इक्विवेलेंट है, तो आप चुपचाप यहाँ पुट कर दीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इधर अपना डी टी के क्या है, इक्विवेलेंट है, तो आपको क्या करना है, इधर पुट कर देना है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा एक सिंपल जो 7.1 में हम लोग पढ़े थे, डिस्कशन किए थे, उसी पे ये चला गया है। लास्ट में जो भी टी के टर्म्स आएगा वहाँ पर हम लोग टेन एक्स को पुट करके इसका आंसर मार्क कर देंगे, और हमारा आंसर बहुत ही आसान तरीक़ा से आ जाएगा। बात समझ में आया ना, तो चलिए यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या आता है हमारा आंसर। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए टी स्क्वायर टी के पावर 4 आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए हम स्पेस लेकर चले हुए हैं, इंटीग्रेशन जो कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए हमारा क्या आता है देखिए आप लोगों को हम इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा से पढ़ा रहे हैं, मतलब प्रॉपर आप रिवीजन करते चलिए, मतलब इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं कुछ भी। अगर आपको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा आएगा तो कुछ नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा, आपको बस यही पढ़ के जाना है। चलिए क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और क्या था देख लेते हैं एक बार थोड़ा देख लेते हैं, टी स्क्वायर टी के पावर 4, टी स्क्वायर है ये अपना क्या है, टी स्क्वायर है, और प्लस में क्या अपना देखिए टी के पावर 4 है। बात समझ में आए ना, बात समझ में आ गया होगा। और इधर अपना डी टी है, इधर अपना क्या है, डी टी है, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, मतलब लग रहा है गड़बड़ हो गया लिखने में। देखिए इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या आता है टी स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 और डी टी, सही है ना, टी स्क्वायर टी के पावर 4 डी टी। अब क्या करेंगे हम, अब इधर हम क्या करेंगे, क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिएगा टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी, टी के पावर 4 डी टी हो गया। इसलिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, टी स्क्वायर, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 3/3, टी के पावर 5/5 और प्लस में सी, बस अपना काम हो गया। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर में क्या बोले थे, जो भी टी का वैल्यू है आपको यहाँ पुट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर देते हैं, क्या है चूंकि पुट, देखिए क्या पुट कर देंगे, जो भी हमारा टी का वैल्यू है मेरे भाई आपको यहाँ पर पुट कर देना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो भी आपका टी का वैल्यू है, इसलिए आप पुट कर दीजिए, आपको क्या पुट कर देना है, पुट कर दीजिए आप टी इज इक्वल टू 10x, टी इज इक्वल टू 10x आप पुट कर दीजिए, और आपका आंसर बहुत ही आसानी से इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा, इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन है ये आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिएगा
क्या है, टी के पावर क्यू है ना, तो इधर लिख दीजिए टेन क्यू एक्स बाई थ्री हो गया। फिर क्या है, टी के पावर फाइव है तो टेन की पावर फाइव एक्स और बाई फाइव और प्लस में सी, और यही हमारा कंफर्म आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर अपना यही हो जाएगा। ठीक ना, यह यही यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको आंसर मार्क कर देंगे आसानी से। ठीक है ना, तो यही चलिए, यही हमारा अपना फाइनल आंसर है, तो हम इसको आंसर मार्क कर देते हैं। देखिए एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, पर साथ के साथ आपको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक ना, चलिए आप इसको नोट्स कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। अब इसको थोड़ा फास्ट नोट्स कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। चलिए हो गया है, तो आप नोट्स कर लिए हैं तो ठीक है, मतलब इसको थोड़ा फास्ट नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, मतलब कंटेंट समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा कि हाँ, मतलब कि हम एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भाई, अगर जो भी अननोन लोग हैं जो देख रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं, आपको इंग्लिश से डर नहीं आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम को तो है ही है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का है। ठीक ना, ये क्वेश्चन तो हम इसका प्लानिंग करेंगे कि क्यों ना इसको एनसीईआरटी के चैप्टर में ही इसको डिस्कस करवाया जाए। बात है कि नहीं, एनसीईआरटी के जब चैप्टर में हम एनसीईआरटी का तो एक्सरसाइज करवाएंगे ही करवाएंगे, तो क्यों ना उसको यहीं पर डिस्कस, वहीं पर हम इसको डिस्कस करवाएंगे। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं, सेक के पावर फोर है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। सेक के पावर फोर है तो, सेक के पावर फोर है तो आपको केवल सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, बन जाएगा। आप इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, होमवर्क में बनाइएगा, देखिएगा बनता है कि नहीं। आप इसको होमवर्क में नोट्स कर लीजिए, होमवर्क में आप इसको नोट्स कर लीजिए, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखा जाएगा इसको कैसे क्या करते हैं। आप इसको होमवर्क में बना सकते हैं, तो आप इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, मतलब सेक के पावर फोर है, तो जैसे आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, या सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में करके बना सकते हैं। बताइए, अगर होमवर्क में देते हैं तो होमवर्क में बनाइएगा, या फिर हम यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करके बताएं कि कैसे बनेगा। ठीक ना, एक क्वेश्चन है, आसान ही है मतलब। चलिए इसको आप वीवीआई में रखिएगा, मतलब कि ये मेरा भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा वीवीआई क्वेश्चन है, हम लिख भी देते हैं इधर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ठीक ना, 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई है 2025 के लिए। इंटीग्रल्स करना है आपको सेक के पावर फोर एक्स डी एक्स का। देखिए इसको एक बार हम आपको बना ही देते हैं, मतलब आप समझ जाइएगा सॉल्यूशन। आपको दे रखा सेक के पावर फोर एक्स, सॉरी सेक के पावर फोर एक्स नहीं, सॉरी सेक के पावर फोर दे रखा है, इसका मतलब सेक के पावर फोर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो चलिए मान के चलते हैं, जो अपना इंटीग्रेशन है आई ओ, देखिए इधर क्या दिया हुआ है, जो अपना इंटीग्रेशन है वो अपना दिया हुआ है सेक की पावर फोर एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और अपना डी एक्स, ये अपना इधर ये हो जाता है। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो अपना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं, जो अपना इंटीग्रेशन आएगा आई वो किसके इक्वल होगा, इधर देखिएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस
टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इधर अपना सेक स्क्वायर एक्स है, तो आप एज इट इज इसको लिख दीजिए, एज इट इज इसको लिख दीजिए। आप रूल से बनाइए, प्रोसेस से बनाइए, लॉजिक से बनाइए, आपका आंसर कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि रूल से कुछ अलग आएगा, हम कुछ लॉजिक से बना रहे हैं तो कुछ अलग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी बनाइए आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना, सभी लोग को आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम देखते हैं कि भाई सेक स्क्वायर एक्स जो है हमारा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है, बात करेक्ट है, ये तो हमारा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है। तो टेन एक्स को हम टी पुट कर देंगे, टेन एक्स को टी पुट कर देंगे। अब आते हैं, अब हमारा वर्किंग रूल क्या था, तो आपको हम बताए थे कि अगर आप सेक की पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको पुट करना है टी इज इक्वल टू टेन एक्स और उसको प्रोसीड कर देना है। तो बताइए दोनों से तो सेम ही आ रहा है, दोनों से तो सेम ही आ रहा है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट टी इज इक्वल टू टेन एक्स, टी इज इक्वल टू टेन एक्स। अब इसके बाद आपको डी टी बाई डी एक्स निकाल लेना है। अब इसको क्या करना है आपको, डी टी बाई डी एक्स आपको निकाल लेना है। तो अब बात आती है कि भाई डी टी बाई डी एक्स मेरा कितना आएगा। तो बताइए ये तो कितना आसान है, अगर हम इसका डी टी बाई डी एक्स करें तो डी टी बाई डी एक्स मतलब डी टी कितना आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात करेक्ट है, बात करेक्ट है ना, मतलब कि भाई इसके ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आप देखिएगा हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए डी टी अपना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के इक्विवेलेंट आ चुका है। अब नेक्स्ट पेज देखिएगा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप एक काम कीजिएगा, आप इसको इक्वेशन वन लिख दीजिए इधर कहीं। चलिए हम इसको इक्वेशन वन लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट आपको देखना है, यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है तिरछा हो गया है, अब सही है, हाँ शायद अब सही है। चलिए अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए हम क्या लिखते हैं। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन वन बात करें तो आप देखिएगा इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, आप लिख दीजिए वन प्लस टी स्क्वायर, बात सही है ना, वन प्लस टी स्क्वायर आप लिख दीजिए। इधर जी इधर देखिए, सॉरी इधर देखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख देते हैं। चलिए आप यहाँ डी टी लिख दीजिए, हम इधर डी टी लिख देते हैं। अब हमारा काम हो चुका है, इसलिए जो अपना इंटीग्रेशन आई आई आएगा वो देखिए क्या आता है, डी टी और प्लस में देखिए टी स्क्वायर डी टी, मेरे भाई टी स्क्वायर डी टी। अब आपको क्या करना है बताइए, अब आपको सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपली आपको इसको क्या करना है, इसलिए जो आपका इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, डी टी का क्या आएगा, टी आएगा, और प्लस टी स्क्वायर का टी के पावर थ्री बाई थ्री, और प्लस में सी आएगा। फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, आपको पता ही है फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, टी का वैल्यू आपको पुट कर देना है, ठीक ना, टी का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो हम लोग फाइनल आंसर में यहाँ से क्या करते हैं, टी का वैल्यू को आपको पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए आप, टी का वैल्यू क्या था बताइए, अपना टी का वैल्यू क्या था, टेन एक्स, गड़बड़ हो गया लग रहा है, टैक्स लिख रहे हैं ना, गड़बड़ ना, टेन एक्स। फाइनल आंसर में आप इसको पुट कर दीजिएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर तो हम चाहेंगे तो मतलब नेक्स्ट पेज पर इसको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज लिख देते हैं आपके लिए, नेक्स्ट पेज पर हम, हाँ नेक्स्ट पेज तो है हमारे पास। देखिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, इसलिए
जो अपना आई आएगा, आई इज इक्वल टू इधर क्या आ गया 10x और प्लस में 10 के पावर क्यू, 10 के पावर क्यू एक्स बाई 3 और प्लस में अपना सी आ जाएगा, प्लस में अपना सी आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप आंसर में यही मार्क कीजिएगा, ठीक ना, आप आंसर में यही मार्क कीजिएगा। चलिए इसके पीछे में स्लाइड में देख लीजिए क्या है, ठीक ना, पीछे में देखिए, अरे ये आ गया, हाँ पीछे में देखिए, हाँ चलिए आप इसको नोट्स कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक थोड़ा फास्ट उतारिएगा इसको। चलिए चलिए, तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा इसका मतलब कैसे हम क्या किए। देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर है, आंसर आप मार्क्स कर लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा अपना, आंसर हमारा यही है, ठीक ना, आंसर हमारा यही है। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन के अंडर में आता है, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जो सिक के पावर 4 है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एक बार नहीं, मतलब बहुत बार आया है, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी। तो इसलिए हम इसको देखिए इधर मतलब वीवीआई 2025 के लिए लिखे हुए हैं, तो आप भी इसको मतलब वीवीआई में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहाँ गया, चलिए 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3x dx है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, अब देखिए अब तो प्रोसेस चेंज हो चुका है। पहले सब में सेक के बारे में था, अब इधर आते थोड़ा रूल्स में आप देख सकते हैं। पहले तो आप रूल से बनाइए, उसके बाद आप प्रोसेस में आएगा। इफ पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पुट करना है t इजकल टू सेक एक्स। देख लीजिए यही तो 10 के पावर 3 तो ऑड ही था, 10 के पावर 3 तो ऑड ही है, तो बोला है कि आप जेड बराबर सेक एक्स पुट कर दीजिए और उसको प्रोसीड कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्या है। चलिए आप प्रॉपर सभी लोग पर डे मतलब समझिए कि पर डे स्टडी कीजिए, 4 से 5 आवर पर डे पढ़िए, मतलब अभी से भी टाइम है आपको, मतलब अगर जो स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, मतलब उनका 1 फेब 2025 में, 1 फेब से 225 में, मतलब 2025 में 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर उनको ये लगता है कि नहीं अब तो बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप 2 मंथ पढ़ के भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। बात है कि नहीं, आप 2 मंथ पहले भी पढ़कर रिजल्ट ला सकते हैं। मेरे को तो अपना जहाँ तक मालूम है कि जो 2014 या 15 में, हाँ 2014 में हम पेपर दिए थे 12 के लिए, तो 2014 में मतलब समझिए उस समय तो एग्जाम बहुत ज़्यादा ही टफ होता था, मतलब हम लोग तो भाई आईआईटी की तैयारी करते थे, आईआईटी की तैयारी करने के लिए पटना गए हुए थे। अब उस समय मतलब लास्ट आईआईटी का ही कोर्स ख़त्म होता है, मतलब मिड दिसंबर में, मिड मेरे को जहाँ तक याद है कि सर लोग मिड दिसंबर में कोर्स ख़त्म किए थे। उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज भी था, और उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे हम लोगों को अपना 12th का तैयारी करना था। तो अब समझिए कि मतलब हम जनवरी के फर्स्ट वीक में मतलब सुने थे कि भाई एनसीईआरटी नाम का भी कोई किताब होता है, क्योंकि भाई पटना में तो ऐसा था नहीं कि एनसीईआरटी वहाँ पढ़ाया जाए। वहाँ तो सर लोग मतलब जो आईआईटी के लिए मतलब रेफरेंस बुक आती थी, उन्हीं से वो लोग क्वेश्चन मतलब बोलते थे कि आप प्रैक्टिस करो। ये इसके अलावा वो लोग अपना मटेरियल देते थे, ठीक ना, उनका मटेरियल ही ज़्यादा, मतलब हर एक टीचर का अपना मटेरियल था वहाँ पर। तो हम लोग मटेरियल ही सोल्व करते थे, मतलब स्टडी मटेरियल जो था। एनसीईआरटी तो मतलब हमको आपको लगता है कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक में मतलब हाँ देखे थे, जाकर परचेज किए थे कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है +2 में, मतलब ऐसा था नहीं। देखो हम लोग का उस समय क्या एजेंडा क्या था, मतलब कि भाई अपना बेसिक पर कमांड करके चलना है, जो पेपर में आएगा देखेंगे, बात है कि नहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी भी आपके पास टाइम है 2 मंथ, अभी दिसंबर है जनवरी, हम यही कहना चाहते हैं आपके पास दिसंबर जनवरी दोनों है। आप अपना जी जान अपना 100% एफर्ट लगा दीजिए, मतलब आपका मार्क्स बहुत ही बढ़िया आएगा। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि आपको अरे यार 10 मंथ गुजर गया, अब हम 2 मंथ में क्या कर लेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। आप अभी से भी पढ़ना चालू कीजिए। देखिए पढ़ने वाले के लिए कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए कुछ कोई मोटिवेशन काम नहीं करने वाला है।
मतलब पढ़ने वाले बच्चे ये मोटिवेशन, जो बच्चे रील्स देखकर पढ़ते हैं मोटिवेट होकर, वो 1-2 दिन पढ़ते हैं, बाकी फिर ठूस हो जाए उनका कुछ, मतलब टूल हो जाते हैं। 1-2 दिन देखेंगे फिर वो रील्स देखेंगे कुछ। तो जो बच्चे सीरियसली होते हैं पढ़ने वाले, उनके लिए कोई मोटिवेशन ज़रूरत नहीं है। उस जानते हैं कि मेरे को हर पर डे वर्क क्या करना है। तो अब आप अभी से भी अपना रूटीन बनाइए, पर डे का प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि हाँ आज मेरे को इन्वर्स ख़त्म करना है, तो एट द एनी कॉस्ट ख़त्म करना है। मेरे को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ख़त्म करना है तो करना है। मेरे को फिजिक्स में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करना है तो करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स करना है तो करना है, क्यों ना 10 घंटा लग जाए। आप एक एक दिन का मतलब प्लानिंग लेकर चलिए। एक सप्ताह में आप प्लानिंग लेके चलिए कि एक सप्ताह में अगर मतलब मंडे है, मंडे को हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ट्यूसडे को मैथ पढ़िए, मैथ में पूरा हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, एनसीईआरटी हो प्रीवियस ईयर हो कहीं का भी हो, खत्म खत्म तो खत्म। नोट्स भी देख लेंगे, आप अपने जहाँ भी कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ नोट्स भी देख लेंगे। फिर आप इसी जस्ट ट्यूसडे की प्लानिंग कीजिए, केमिस्ट्री में मेरे को सॉल्यूशंस खत्म करना है या सॉलिड स्टेट खत्म करना है। आप एक एक दिन का प्लानिंग कीजिए, आप देखिएगा मतलब 1.5 मंथ के अंदर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, टोटल फाइनल है। तो इस तरीके से मतलब जो होते हैं पढ़ने वाले प्लानिंग करते हैं। तो आप भी प्लानिंग कीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। चलिए आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। मोटिवेशन बोले हैं, पढ़ने वाले के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद प्लानिंग बना लेते हैं कि मेरे को क्या करना है। तो क्या है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए देखिए इधर। अच्छा हाँ, इधर बोला है, क्या बोला है कि भाई पुट करना है टी इज इक्वल टू सेक एक्स। एक बात देखिए, बोला तो है कि भाई आप पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू सेक एक्स पुट कीजिए। चलिए सेक एक्स, मेरे एक बात बताइएगा, अगर इसका हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे, अगर इसका हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे, अगर इसका हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो मेरे को इधर क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स मिलने वाला है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इस पूरे टर्म में मेरे टर्म्स में तो मेरे को सेक एक्स नजर कहीं आ नहीं रहा है। देखिएगा जरा इधर, 1 मिनट देखिएगा। ये इधर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन टेन क्यू है ना, तो आप लिख दीजिए इसको, आप क्या लिख दीजिए, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, हम लिख देते हैं। चलिए लिख दिए, मतलब थोड़ा सा हम ज़्यादा ही डिस्टेंस पे लिख दिए लग रहा है, तो क्यों ना थोड़ा इसको नज़दीक लाया जाए। देखिए ये थॉट होता है, मतलब कि हम सोचेंगे कैसे। क्या लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, और इधर एक लिख दिए टेन एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं इधर, तो अगर हम यहाँ से डी टी का वैल्यू निकालें तो हम क्या लिखते हैं, सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स। मेरे को तो ये दिया है पर ये नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है, सेक एक्स मेरे को नहीं है इधर। तो क्या हम सेक एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या हम इस इंटीग्रेशन में, इस फंक्शंस में सेक एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या मेरे कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, मतलब ध्यान से मेरा बात सुनिएगा कि ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि मेरे को टेन एक्स डी एक्स तो यहाँ पता है, एक सेक एक्स एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये आएगा कहाँ से, ये तो कहीं से आएगा नहीं, ये तो कहीं से आएगा नहीं। अब यहाँ अगर हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बना दें तो मेरा काम हो जाएगा, पर नीचे सेक एक्स आपको लिखना पड़ेगा, नीचे आपको सेक एक्स लिखना पड़ेगा। और वो बात की बात है, वो बात की बात है, नीचे जब आप सेक एक्स लिखिएगा वो तो टी के इक्वल होगा ना, टी के क्या होगा, इक्वल। तो देखिए हम यहाँ पर मान लिए हैं टी इज इक्वल टू सेक एक्स, वो तो टी नीचे आ जाएगा, तो वो तो सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन जैसा हो जाएगा, और कट वट के उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो आप इधर देखिएगा, हाँ हम क्या लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन जो अपना आई आएगा वो समझिएगा इधर क्या होगा हमारा, देखिएगा ध्यान से, टेन स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाह। और इधर देखिए, इधर देखिएगा, आपके आपके समझने के लिए है, मतलब इधर हम यहाँ पर लिखते हैं
सेक एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स, हम ऐसे लिखते हैं। और देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ये इतना हुआ ना, मतलब सेक एक्स से हम ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या हम सेक एक्स से डिवाइड नहीं कर दें? हाँ कर देंगे। यहाँ पर हम भी सेक एक्स से क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड कर देते हैं। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब आप देखिएगा, सेक एक्स को तो फिर काट सकते हैं, फिर वही आ जाएगा। अच्छा, कोई बोलेगा कि आप मल्टीप्लाई ही क्यों किए? मल्टीप्लाई किए ये फॉर्म लाने के लिए। अब देखिए, अब जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स था, इसको हम टोटल को टी लिख देंगे, टी स्क्वायर माइनस वन और बटे में टी हो जाएगा, और इजीली अपना इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। आई होप सभी लोग आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम इरेज करके हटाते हैं और फिर इधर आपको समझाते हैं, मतलब चलिए। आप देखिएगा इधर, यहाँ देखिएगा, इधर देखने देखिएगा आप। अब यहाँ पर आप देखिएगा हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब कि भाई आपको पुट करना है। आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्या पुट कीजिए? पुट टी इज इक्वल टू सेक एक्स। अगर टी इज इक्वल टू सेक एक्स पुट करते हैं, और इसके बाद अगर हम डी टी बाई डी एक्स निकालने जाएँ, डी टी बाई डी एक्स निकालने जाएँ, तो देखिएगा जो अपना डी टी आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू में डी एक्स। बात समझ में आ गया होगा? यही आपका आंसर आएगा। सही ना? यही आपका आंसर में, मतलब जैसे कि इसका आंसर में नहीं, डिफ्रेंसिएशन में आपका यही आने वाला है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो सही है ना? चलिए अब यहाँ पर हाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मतलब आप इसको इक्वेशन वन एज्यूम कर लीजिएगा। आप इसको इक्वेशन वन एज्यूम कर लीजिएगा, ये टोटल को मतलब लिखिए इक्वेशन वन आपको मानना है। थोड़ा अच्छा से हम लिख देते हैं, नहीं तो हम्म, आपको इसको इक्वेशन वन मान लेना है। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन में हम क्या करते हैं, क्या है हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, क्या है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिएगा क्या है सेक स्क्वायर एक्स है ना, आप इसको लिख लीजिए टी स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या है नीचे टी है, और ये देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये क्या आ जाएगा? ये अपना आ जाएगा डी टी आ जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। अब बताइए, इसलिए अपना इंटीग्रेशन क्या आएगा? जो अपना इंटीग्रेशन है, बारी बारी से इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो टी स्क्वायर बाई टी क्या हो जाएगा? टी डी टी, और माइनस में देखिए क्या आ जाएगा, सॉरी डी टी नहीं है, डी एक्स नहीं है, यहाँ डी टी लिखिएगा आप इधर। माइनस में देखिएगा वन बाई टी डी टी आ गया ना? तो इसका क्या आ जाएगा बताइए? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, टी के पावर वन है ना, तो टी स्क्वायर बाई टू। आंसर में क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर बाई टू, वन में वन ऐड करके डिवाइड कर दिया, और माइनस में क्या आ जाएगा इसका? लॉग टी, और प्लस में क्या आ जाएगा आपको? सी। हमारा यही इंटीग्रेशन आया। अब हम क्या करेंगे इसमें बताइए? इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, आपको बस केवल पुट कर देना है जो आप किए थे। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू
सेक एक्स, बस काम हो गया। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहीं से, ठीक ना। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहीं से, टी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर बाई करके हम उसको आंसर मार्क कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या आएगा। चलिए देखिएगा इधर, देखिएगा एक स्टेप थोड़ा, क्या है, टी स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग टी प्लस सी है ना, और टी इक्वल टू सेक एक्स पुट करना है। देखिए तो क्या आएगा अपना आंसर। इसलिए जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आई क्या बोले हैं, टी स्क्वायर बाई टू मतलब कि सेक स्क्वायर, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए टी स्क्वायर बाई क्या था, टी स्क्वायर बाई टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और क्या है माइनस लॉग टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लॉग टी लॉग सेक एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हम मार्क कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अच्छा ये हम थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, इसलिए हम इधर थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। अब सही ना, इसलिए आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस लॉग सेक एक्स, सही है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप सभी लोगों को आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आप एक बार पीछे देख लीजिए, मतलब समझ जाइएगा कि हाँ अपना ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट टाइप है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप अपना क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये सभी क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ही फॉर्म है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ही फॉर्म है। इंटीग्रेशन क्या है, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसको स्टार्ट करेंगे अच्छा से, और इस पर बेस्ड आधारित आपको हम दो चार क्वेश्चन करवाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, एक दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी लोगों को आपको समझ में आया होगा, जितना जो पढ़ाए हैं आज उसको आप आज अच्छा से मतलब प्रैक्टिस कीजिए, मतलब वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।